देखिए, चैप्टर नंबर क्या था बबू हमारे पास? तो चैप्टर नंबर 6 की आज शुरुआत हो रही है, जिसके अंतर्गत टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चलिए समझाता हूं आपको। चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ये क्या चैप्टर है, कहना क्या चाहते हैं, इसके नाम का मतलब क्या है? तो सब कुछ मैं आपको एक ही करके समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चलिए देखिए हुआ क्या। जैसे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट में हुआ? इलेक्ट्रिक करंट, वो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड लेकर आता था। इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड लाता था। इस बात को जिसने देखा, उसका नाम क्या था? ऑरस्टेड। क्या नाम था बउआ उनका? ऑरस्टेड। ये चौथा चैप्टर की बात थी। अब सोचा गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कोई मैग्नेट, कौन बउआ? मैग्नेट हमको ला कर दे। क्या ला कर दे बउआ हमको? ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या देता था, तो क्या मैग्नेट हमको ला के दे सकता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो क्या है, तो इस बात को जिस वैज्ञानिक ने पूछा और खोजा, उनका नाम क्या था? समझे बात को? चौथा चैप्टर में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या ला कर देगा? मैग्नेटिक करंट। तो उल्टा सवाल पूछा गया कि क्या मैग्नेट ये काम कर सकता है? तो बोला कि हाँ कर सकता है। तो अब कैसे किया गया, प्रोसेस क्या है, क्या क्या नियम आए, वो सब हम आगे देखेंगे। पहले इस चैप्टर का मूल सिद्धांत क्या था कि मैग्नेट की मदद से क्या निकालना? इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल यहां पर यह है, तो अब देखो, शब्द क्या लगा बउआ? इलेक्ट्रो, जो कि इलेक्ट्रिक शब्द से आया। अगला कौन लगा बउआ? मैग्नेट। ये मैग्नेट के लिए उपयोग हुआ। अगला कौन है बउआ? इंडक्शन का पहले मतलब क्या होता है सुनिएगा। देखिए बउआ, इंडक्शन को बोलता है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए, आदमी चिल्लाकर कब बात करता है किसी से? गुस्सा में नहीं, हाँ। जब एक आदमी के और उस आदमी के बीच के दिल की दूरियां बढ़ जाए, तो चिल्ला के बतियाता है। भाई भाई में झगड़ा हो गया, दिल की बीच की दूरियां बढ़ गई, चिल्ला के बात किया, भाई लेके आ ना लबाओ, बगल में ही खड़ा है। लेकिन अगर उसी भाई में प्यार रहता है, ठीक है, तो वो भले छत के उस पॉइंट पर है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, तभी कह देता है बोल दिए बात, वो दूर है, फिर भी धीरे से बात कर लेता है। पति पत्नी के बीच की दूरियां ज्यादा रहता है, तो क्या कहता है? चिल्ला के बात करता है। ज्यादा बोलोगे तुम? हाँ बोलेंगे, क्या करोगे? बस ले धराम धराम। और वही शादी से पहले जाइएगा, खा लिए, सुन लेता है, सब सुन लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसी घटनाएं जो बहुत दूर पर भी घटित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे बउआ? उसके लिए किसी टच की आवश्यकता ना हो, उसे क्या बोलेंगे बउआ? इंडक्शन। तो एक मैग्नेट का क्वाइल से बिना टच के, बिना संपर्क के हम क्या ला कर दे देंगे बउआ? इलेक्ट्रिक करंट। तो इंडक्शन का मतलब क्या हुआ बउआ? एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक काम करें, जल्दी से आप इसे नोट करें तो।
आप इसे नोट कर लिए? चलिए, अब एक सवाल आता है कि फराडे साहब ने अपने माइंड में ये क्वेश्चन लाया कि ये होता है कि नहीं होता है, तो आखिर वो कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या कहानी है, कैसे खोजा गया? तो फराडे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया बुआ? जिसे हम जानते हैं फराडे एक्सपेरिमेंट के नाम से। कौन सा एक्सपेरिमेंट? तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बुआ? पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी फराडे फराडे एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई। ठीक है, फराडे एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, पहले समझिएगा ध्यान से इसको। ईएमआई का मतलब समझते हो ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो फराडे ने क्या बोला। फराडे ने बोला कि भैया हम एक क्वाइल लेंगे, क्वाइल मतलब जिससे करंट जा सके। ठीक, हमको उत्पन्न क्या करना है? करंट ना उत्पन्न करके ला के दिखाना है। तो करंट कहाँ उत्पन्न होगा? क्वाइल में उत्पन्न होगा, तार में उत्पन्न होगा। अच्छा, किसकी मदद से करना है? चुंबक। तो एक चुंबक लेना पड़ेगा, एक क्वाइल लेना पड़ेगा, और करंट आया कि नहीं आया ये तो भैया आंख से दिखाई देगा नहीं। तो करंट को मापने के लिए कौन चाहिए? गैल्वेनोमीटर, वही तो माप के देगा। तो कितने चीजें हमें चाहिए? तीन। कौन कौन बउआ? क्वाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हमने, एक मैग्नेट रखा, जिसको क्या बोलेंगे? साउथ, और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्वाइल रखा, क्वाइल, और इसमें लगाया हमने गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया बुआ? गैल्वेनोमीटर। अब क्या हुआ कि जब ये रुका हुआ था, जब फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या था? मैग्नेट रुका हुआ था, क्वाइल भी रुका हुआ था, गैल्वेनोमीटर था, तो इसमें कोई करंट नहीं आया, कोई प्रवाह करंट का नहीं हुआ। ठीक, अब सुनिएगा मतलब यहाँ पे बोल सकता हूं I=2। क्या हुआ? क्वाइल वाइल सब रखा हुआ था, मैग्नेट रख करके झक रहा है मैं वो, और वो मिल ही नहीं रहा है भैया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर क्या हुआ? जब वो मैग्नेट को ऐसे उठा करके, ऐसे उठाया, और उठा करके सोचा कि रख देते हैं कॉर्नर में। जैसे उठा कर ऐसे रखा, देखा बॉल बढ़ बढ़ गया। बोला, अरे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स है नहीं,
तो करंट आया कहां से? या आपके लिए बेचंबत की बात होगी, अगर आपके बेंच में करंट आ जाता है, आप सोचोगे ना कहां सटा हुआ है भाई, लाइन है कहां? तो वो भी ऐसे ही सोचा। फिर वो क्या किया, चुंबक को उठा के वापस लाए, फिर बॉल जल गया, फिर बंद हो गया। बोले हो क्या रहा है? चुंबक को ला रहे हैं, बॉल बढ़ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, फिर चुंबक को जब हटा रहे हैं, फिर बॉल ला रहे हैं, फिर बंद हो जा रहा है। तो अब उस प्रक्रिया को उसने धीरे धीरे ट्राई किया। पहले उठा के रखा, फिर उठा के पास लाया। तो पहले चुंबक के रखा हुआ था, कोई बॉल बॉल नहीं चला। अब क्या होगा, पॉइंट 2 में जब इसको हम ले जाएंगे पास, पहले क्या था, रुका हुआ था, और आप क्या कर रहे हैं, पास ले जा रहे हैं। तो अब जो क्वाइल है ना, रुका था तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे इसको पास लाए, वैसे ही इसमें करंट दौड़ गया। क्या दौड़ गया हुआ, करंट। मतलब यहां देखिएगा, ठीक। अब ये I बराबर डज नॉट जीरो। अब ये बड़ी अचंभत की बात थी कि भाई जब नॉर्मल ये रखा हुआ था मैग्नेट, तो कोई करंट नहीं है। मैग्नेट को जैसे ही ये पास लाया तो क्या आ गया, करंट। तो उसको लगा कि ठीक है करंट आ गया, तो आप घसकाने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं आप करंट आते रहेगा। पर ऐसा होता है क्या, जनरेटर से एक बार अगर जनरेटर घूम गया तो क्या उसको बंद कर दीजिएगा आप? जनरेटर जब तक चलेगा तब तक ही करंट आएगा आपके पास। जनरेटर का चक्री चलना बंद हो जाएगा तो करंट आना भी क्या हो जाएगा, बंद। तो इसने क्या किया, अगला में क्या किया, एक बार जब करंट आ गया तो फिर रोक दिया इसको। रोक दिया, ठीक है। अब रुक गया तो फिर करंट क्या हो गया, जीरो। उसके बाद अगला पॉइंट में क्या किया, चौथा में इसने अब चुंबक को सोचा कि पास लाए हैं तब ना करंट आया है, थोड़ा दूर ले जाकर देखते हैं। देखिए जैसे इसको दूर लेके गया तो फिर यहां पर क्या आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया। अब ये करंट की दिशा किधर होगी, ये दिशा वाला खेल हम लोग बाद में सीख लेंगे। मतलब यहां पे रुका हुआ है तो करंट जीरो, पास लेकर गया तो करंट आ गया, किधर आया किस दिशा में आया वो हम बाद में देख लेंगे, उसके लिए नियम सब है बना हुआ, ठीक है ना। पहले आप समझो करंट आया कि नहीं आया, तो आया, फिर रोक दिए तो फिर खत्म। अब फिर दूर ले गए तो फिर आ रहा है, और फिर अगर दूर ले जाकर एक बार आ गया तो सोचो कि रोक देते हैं वापस वहीं पर, तो फिर करंट क्या हो जाएगा बउआ, जीरो, फिर खत्म हो गया। यही एक्सपेरिमेंट इसने देखा, मैग्नेट है, नो करंट, पास लाएंगे करंट आ गया, रोक देंगे खत्म, दूर ले जाएंगे और फिर रोक देंगे तो खत्म। तो उसने बोला अच्छा, तब उसने बोला कि मेरे पूरे इस चैप्टर को, जो ये मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे पूरे इस नियम को आप एक शोले मूवी के डायलॉग में याद रख सकते हैं। जी हाँ, पूरे चैप्टर को एक तरीके से याद रख सकते हैं। शोले मूवी देखिए आप लोग, शोले मूवी में बसंती का सीन आपको याद है। तो जब बसंती को उठा के ले जाता है, तो बसंती को कहता है बगल के आदमी सब, सर ये बहुत कटली नचनिया है। आप ऐसे भी बोल के देखिए किसी को बढ़िया से गरिया देगा। आप किसी को बोलिए भाभी जी यू आर वेरी कटली नचनिया, बोले भाग यहाँ से, इंग्लिश से बोलो, भाभी जी यू आर वेरी शार्प डांसर, थैंक यू। रिश्ता वही, सोच नहीं। खैर, तो उसको बोलता है "ए, नाच के दिखा", तो नहीं नाचेंगे, बोलता कुत्तों के सामने मत नाचना, उठा तो बंदूक लगा निशाना इस कुत्ते पर, और फिर कहता है जब तक तेरे पांव चलेंगे बसंती,
तब तक बीरू की सांसें चलेगी। डायलॉग क्या है? जब तक तेरे पांव चलेंगे बसंती तब तक बीरू की। यही बात यहां पर है। जब तक ये मैग्नेट चलेगा तब तक करंट आएगा, मैग्नेट का चलना बंद, बिजली का आना बंद। बात समझ में आ गया? तो ये पूरे चैप्टर का क्या सार निकला? जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक बीरू की, जब तक मैग्नेट चलेगा तब तक करंट, मैग्नेट का आना, मैग्नेट का चलना बंद, करंट आना बंद। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर किसी में अगर मैग्नेट का मोशन नहीं होता है तो क्या करंट आएगा? गलत। अब आगा मैग्नेट को छोड़ दे, अब क्वाइलों को मूव करा दे, अगर हम नहीं चलेंगे तो गिरेंगे। अब नीचे से अगर जाजी में खींच दे तो यहां पे मैंने क्या किया, मैग्नेट का मोशन तो आपको समझाने के लिए बोला कि मानो कि ये रेस्ट में है, ठीक। अगर तुम मोशन ना करो तो तुम्हारा इमेज मोशन करेगा? हो सकता है मायने लेके दौड़ जाए, तब करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां पर ये भी देखना पड़ेगा ना कि ना मैग्नेट का मोशन बोलो और ना क्वाइल का बोलो, रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन हुआ? चाहे मैग्नेट मूव करे चाहे क्वाइल मूव कर जाए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नो मोशन इज मैग्नेट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो लड़का मार दिया नो करेंट, ले साले, डेटा इनकम्प्लीट। अभी आप और बताइए उसके बारे में, क्वाइल का क्या कहानी है? तो आपको समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोलेंगे बच्चे लोग, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें मोशन होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो फ्राडे का नियम समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा और देखते हैं। ओ छठा चल रहा है ना, पांचवें में पूछोगे? कहाँ है, कहाँ है? या ओ सॉरी, ये ले ले। ये अपना फ्राडे साहब है, अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना हर सफलता से पीछे कई बार असफलता मिलेगा, झड़क गए बेचारे, ठीक है। और ये केमिस्ट्री के लैब में क्या कर रहे हैं? क्योंकि फ्राडे का नियम आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मिला हुआ है आपस में, है ना। चलो, समझ में तो आ नहीं रहा था कि होगा क्या जीवन में, तो ये कुछ कुछ ट्राई कर रहे थे। मत छू भाई, मत छू, मत कर लाला, मत कर। अब इसको समझ में तो आ नहीं रहा था, तो ये किसके पास जाएगा? और स्टेट के पास, कि आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक ढूंढे थे, हमको उल्टा ढूंढना है। किसको फोन किया? और स्टेट का हेयर स्टाइल देखना, और स्टेट का दौड़ के किसके घर जा रहा है? और स्टेट, और स्टेट का घंटी बड़ी तगड़ा है भाई, हेंस क्रिश्चियन और स्टेट। ओ बाल लेकर ही क्या हुआ है? खैर, इन्होंने क्या बताया कि अगर एक बैटरी है, इसको स्विच दोगे तो करंट आएगा, करंट देने से मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, मतलब करंट अपने चारों ओर क्या कर रहा है? मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, बस ये बात को दिखा दिया। ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड ला रहा है, और जबकि फराडे क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड से करंट लाने वाले हैं, ठीक है। घूम गया, मतलब क्या इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास, तो इससे पता चलता है करंट अपने साथ क्या लेकर आता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका सिद्धांत था? और स्टेट का, ठीक है ना। आप देखो, सोचा, सोचते जा रहा है कैसे हुआ, क्या करे। किस्मत खराब होगा तो बहुत कुछ खराब होगा, ठीक है। जब मैग इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक ला सकता तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं, ठीक है ना। लिया मैग्नेट, क्वाइल, गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए मैग्नेट, ठीक है ना। अब मैग्नेट को उठाया जाएगा, और क्वाइल के अंदर जैसे ही देखो रुका हुआ है तो कोई मूवमेंट नहीं है,
जैसे इसको मोशन में लाएगा वैसे ही इसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। देखो मोशन में आता करंट आ गया, फिर बंद, रोक दिया तो क्या हो गया, बंद। फिर अगर बाहर निकाला फिर करंट अंदर जैसे गया। जब तक मोशन कर रहा है तब तक ये कांटा हिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है बुआ, मोशन कंटिन्यू रखोगे तो वो कांटा भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर है कंटिन्यू हिलेगा, देख रहे हो। रोक दिया फिर कहानी खत्म, ठीक। अब क्वाइल को मोशन करवा रहा है, अब मैग्नेट मोशन नहीं कर रहा, कौन मोशन कर रहा है, क्वाइल। तो बताइए मोशन चाहिए कि रिलेटिव मोशन चाहिए, रिलेटिव मोशन, ठीक है। कौन सा मोशन, रिलेटिव। ये नहीं कि मैग्नेट की वेलोसिटी जीरो तो बोल दिया करंट जीरो, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। कौन सा मोशन, किसके बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए, क्वाइल और मैग्नेट। ऊपर ले जाता हूं, और अगर ये पास ला रहा है तो इस दिशा में, और ऐसे बाहर निकाल रहा है तो उल्टा दिशा में, है ना। दोनों का दिशा क्या है, करंट का अपोजिट। पास लाने पर ऐसे, उल्टा निकालने पर ऐसे। आप पोल को उल्टा करेंगे तभी तो ये हिलवे करेगा, लेकिन उल्टा। पहले राइट तो आप क्या होगा, लेफ्ट। प्रक्रिया स्टार्ट। पोल को रिवर्स करते डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब इसमें 4 पॉइंट्स आपके सामने आए, ठीक। जब पहले एक बार इसको कर ले दो, लिख दो, फिर मैं बताता हूं। अब इससे क्या पता चला, जब नॉर्थ पोल को पास लाया गया तो ये राइट की ओर घूमा, डिफ्लेक्ट किया। जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाया गया तो ये लेफ्ट की ओर घूमा, ठीक। अच्छा, और जब साउथ पोल को लाया गया पास में तो ये लेफ्ट की ओर घूमा, उल्टा हो गया। और साउथ पोल को दूर निकाला गया तो ये किसकी ओर घुमा, राइट की ओर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये घूमेगा तभी जब इसमें मोशन होगा। मोशन होना बंद, घूमना भी क्या हो जाएगा, बंद। अब घूमेगा कैसे, तो नॉर्थ को पास लाओगे तो राइट, दूर ले जाओगे तो लेफ्ट। साउथ को पास लाओगे तो लेफ्ट, दूर ले जाओगे तो राइट। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया, क्या हुआ, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको जरा लिखना चालू करते हैं, जरा लिखिए तो। फ्राइडे एक्सपेरिमेंट लिख लिया आप लोग, फ्राइडे एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई। तो हम लोगों ने क्या क्या लिया है बताइए, तो 3 चीज लिए हैं। पहले क्या, क्वाइल, गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट। तो लिखिएगा, हेयर हेयर वी टेक हेयर वी टेक हेयर वी टेक coil coil which is connected with galvanometer, coil which is connected with galvanometer, connected with galvanometer, connected with galvanometer, connected with galvanometer and magnet, एंड क्या बोलेंगे बुआ, मैग्नेट, ठीक है। लिखो पॉइंट पहला या केस पहला जो आपको लिखना है, ये पांचों केस लिखवाता हूं। पहला केस लिखिए, लिखो, वेन वेन नो मोशन in magnet, no motion in magnet, no current induce, no current induce, no motion in magnet, no current induce, कोई करंट नहीं आता, ठीक है। पहला पिक्चर के लिए जगह छोड़ के दूसरा में लिखिए, दूसरा पॉइंट, ठीक है। नॉर्थ पोल, पहला पिक्चर के लिए जगह छोड़ के लिखिएगा, दूसरा में नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स coil
north pole move towards coil, north pole move towards coil, north pole move towards coil. Deflection, deflection in galvanometer, deflection in galvanometer, deflection in galvanometer towards right, किसकी तरफ होता है बुआ? towards right, towards right. ब्रैकेट में लिख लेना करंट इज इंड्यूस, करंट इज मतलब करंट आया है, इंड्यूस 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 लिखने आता है ना? अच्छा, इंड्यूस का मतलब क्या होता है बताए थे आप लोगों को? देखो, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है इंडक्शन, इंडक्शन या इंड्यूस। सुनिए, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके लिए टच की आवश्यकता हो, और इंड्यूस मतलब जिसके लिए टच की आवश्यकता, जैसे डंडा से मारेंगे तो टच की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपके बॉडी में अगर लोहा या चुंबक लगा दे और हम यहाँ से कोई चुंबक से ऐसे मारो तो आप चुंबक से धकला जाइएगा, तो उसके लिए बल लगाने के लिए कोई कॉन्टेक्ट की आवश्यकता। तो बताइए, यहाँ जो करंट आया कोई कॉन्टेक्ट है? कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इसीलिए प्रोड्यूस नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं? इंड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, जगह छोड़िएगा ना सब पिक्चर के लिए, दूसरा के लिए जगह छोड़िए, तीसरा में लिखिएगा वेन, वेन मैग्नेट इज अगेन स्टॉप, when magnet is again stop, when magnet is again stop, then no current induce, then no current induce, कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, अगला में लिखिएगा जगह छोड़कर, इफ if magnet, if magnet move away, if magnet move away, away मतलब होता है दूर जाना, if magnet move away from coil, मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम कॉइल, ठीक है ना? ब्रैकेट में लिखना नॉर्थ पोल, ब्रैकेट में क्या लिखना बुआ? नॉर्थ पोल। किसको दूर लेके जा रहा है? नॉर्थ पोल को। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, हाँ, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डीईएफ वाला मतलब विक्षेपित, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, ये पिक्चर के लिए जगह छोड़िए, लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, पांचवा में लिखिएगा अगेन मैग्नेट इज स्टॉप, पांचवा में क्या लिखिएगा बुआ? अगेन मैग्नेट इज स्टॉप, अगेन मैग्नेट इज स्टॉप, नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस, नो करंट, नो करंट इंड्यूस। पर अब एक सवाल आता है हमारे सामने कि सर आप एक बात बताइए, ये जो आपने पूरी कहानी लिखी, पूरी बात, इससे रिजल्ट क्या निकल के आया? इस पूरी कहानी से एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? तो देखिए, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले करंट तभी इंड्यूस होगा जब उसके बीच में क्या होगा? अगर ये नहीं होगा तो करंट इंड्यूस होने वाला। दूसरा, अगर डिफ्लेक्शन को रिवर्स करोगे कब? जब पोल भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। नॉर्थ की जगह साउथ करोगे तो वहां लेफ्ट की जगह क्या होगा? राइट। तो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन करंट का रिवर्स हो जाता है। और जितना स्पीड में, जितना जल्दी जल्दी आप क्या करोगे बउआ? मोशन करोगे। आप धीरे धीरे मोशन करोगे तो क्या होगा? कम करंट आएगा, और स्पीड में मोशन होगा तो ज्यादा करंट आएगा। तो जितना फास्टर आपका मोशन होगा ना, उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा? करंट आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप इस कंक्लूजन को समझ पाए?
सबसे पहला में क्या है बुआ? रिलेटिव मोशन। दूसरा में क्या है? तीसरा में क्या है? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकल के आया वो आपके सामने आ गया। पहला क्या आया? कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या चाहिए? रिलेटिव। दूसरा क्या चाहिए बउआ? पोल पास लाएंगे तो इधर और दूर ले जाएंगे तो इधर, पोल उल्टा करेंगे तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जितना फास्ट करेंगे उतना ही क्या होगा? ज्यादा करंट उत्पन्न होगा। तो ये तीनों बात को लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। जी, क्या लिखिएगा बुआ? कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल कर आया। ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे फराडे लॉ। क्या पढ़ेंगे बुआ? फराडे लॉ। नोट कीजिए इसको। अब बैच चेंज किए हैं? अच्छा।